together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन। कम्युनिटी की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ। Tune in, turn up, दिल से बात करो, रेडियो मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो। Every voice counts, हर लम्हा यहाँ, चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on। Yo, let's all go। सेहत की बात और dreams to share, Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं, your voice, your guide. This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानो 90.0 FM, पेश है गिलोरिया। सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। सामाईन, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और आज गिलोरिया में एक ख़ास पेशकश हिंदुस्तान के मशहूर अफ़साना निगार मुंशी प्रेमचंद का अफ़साना ठाकुर का कौवा पेश किया जा रहा है। समात फरमाएं। जोखों ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है, हमारे बास के पिया नहीं जाता। गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वो पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। ज़रूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डंडा बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहाँ भी कौन पानी भरने देगा? तीसरा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के पड़ा रहा, फिर बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूँ। गंगी ने पानी न दिया। ख़राब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु ये न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, ये पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है। कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तोड़वाएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे। ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता, कंधा देना तो बड़ी बात है। ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वो बदबूदार पानी पीने को न दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब ज़माना रहा न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थीं। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक ख़ास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्का के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतम सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौका का इंतज़ार करने लगी। इसी कुएं का पानी सारा गांव पीता है।
किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं, ये लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गररिया की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार खा कर गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस बात में हैं हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड ये है कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख लें तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली। झुककर चलती हुई एक वृक्ष दरख्त के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसीलिए तो कि उसने बेगार न दी थी। इस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो की ख़ास पेशकश गिलोरिया में हिंदुस्तान के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ठाकुर का कुआं। लेते हैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं काइनेटोस्कोप की कहानी, एक ऐसी इन्वेंशन जिसने चलती हुई तस्वीरों को देखना पहली बार मुमकिन बनाया और मॉडर्न सिनेमा की बुनियाद रखी। सोचिए, एक छोटा सा लकड़ी का बॉक्स, उसके ऊपर एक छोटा सा सुराख। आप उसमें झांकते हैं और अचानक तस्वीरें चलने लगती हैं। आज के दौर में ये बात आम लगती है, लेकिन 130 साल पहले ये किसी जादू से कम नहीं थी। दोस्तों, काइनेटोस्कोप दुनिया के पहले मोशन पिक्चर व्यूइंग डिवाइसेस में से एक था। इसके जरिए एक वक्त में सिर्फ एक शख्स चलती हुई तस्वीरें देख सकता था। यही इन्वेंशन आगे चलकर सिनेमा, टेलीविजन और डिजिटल वीडियोस की बुनियाद बनी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत कैसे हुई? 1888 में मशहूर अमेरिकन इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन ने एक ऐसी मशीन बनाने का ख्याल पेश किया जो आवाज के लिए फोनोग्राफ की तरह तस्वीरों को भी रिकॉर्ड और दिखाने का काम कर सके। इस ख्याल को हकीकत का रूप दिया उनके टैलेंटेड असिस्टेंट विलियम केनेडी लॉरी डिक्सन यानी WKL डिक्सन ने। उन्होंने एडिसन के साथ मिलकर मोशन पिक्चर कैमरा काइनेटोग्राफ और व्यूइंग मशीन काइनेटोस्कोप को तैयार किया। कई सालों की मेहनत के बाद 1891 में काइनेटोस्कोप का पहला प्रोटोटाइप दुनिया के सामने पेश किया गया। फिर 1894 में न्यूयॉर्क में पहला काइनेटोस्कोप पार्लर खोला गया, जहां लोग सिक्का डालकर छोटी छोटी फिल्में देखते थे। उस दौर की फिल्में सिर्फ कुछ सेकंड्स की होती थीं। उनमें डांसर्स, एथलीट्स, बॉक्सर्स और रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे मंजर दिखाए जाते थे। लोगों के लिए चलती हुई तस्वीर देखना एक बिल्कुल नया और हैरत अंगेज तजुर्बा था। लेकिन काइनेटोस्कोप की एक कमी भी थी। इसमें एक वक्त में सिर्फ एक ही शख्स फिल्म देख सकता था। इसी कमी को दूर करते हुए 1895 में फ्रांस के दो भाइयों ऑगस्ट लुमियर और लुई लुमियर ने सिनेमाटोग्राफ बनाया। ये मशीन फिल्म को रिकॉर्ड भी करती थी, प्रिंट भी करती थी और सबसे अहम बात, एक साथ बहुत से लोगों को बड़े पर्दे पर फिल्म दिखाती थी। यहीं से मॉडर्न सिनेमा का दौर शुरू हुआ।
आज हम मल्टीप्लेक्सेस, OTT प्लेटफॉर्म्स, YouTube और मोबाइल फोन्स पर जो वीडियोस देखते हैं, उनकी बुनियाद उन्हीं पहले एक्सपेरिमेंट्स में छुपी है जो काइनेटोस्कोप और उसके बाद की इन्वेंशंस ने मुमकिन बनाए। अगर भारत की बात करें तो 1913 में दादा साहेब फाल्के की फिल्म राजा हरिश्चंद्र ने भारतीय सिनेमा की बुनियाद रखी और आज भारत दुनिया के सबसे बड़े फिल्म प्रोड्यूसिंग देशों में शुमार होता है। तो दोस्तों, काइनेटोस्कोप सिर्फ एक लकड़ी का बॉक्स नहीं था, ये इंसानी ख्याल, टेक्नोलॉजी और क्रिएटिविटी का वो पहला कदम था जिसने तस्वीरों को जिंदगी दी और दुनिया को सिनेमा का तोहफा दिया। दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Giloria, Radio Manu 90.0 FM's short stories. ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM में मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ठाकुर का कुआं। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ एक कलीसा उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, क्षण भर आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भरकर चली गईं तो गंगी वृक्ष के छाये से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाज़ा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वो भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझबूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं के जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वो पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, ज़रा भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा शहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी के घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि यकायक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह उससे अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहीं। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं के पास आ रहे थे और गंगी जगत से कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखो लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो मानू 90.0 FM की ख़ास पेशकश गिलोरिया में हिंदुस्तान के मशहूर अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का अफसाना ठाकुर का कुआं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। आप सुन रहे थे गिलोरिया, रेडियो मानू 90.0 FM के अफसाने।
दिस इज रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।